जय हिंद दोस्तों, आप सभी को नमस्कार भाई। बढ़िया, कैसे हैं? मस्त, जबरदस्त भाई। दोस्तों, हमने पढ़ा था पिछले क्लास में 3 और 9 के प्रश्न। ठीक है, अब जो पढ़ने वाले हैं 2, 4 और 8। ठीक है, तो कुछ चीजें जानेंगे पहले हम। दोस्तों देखो, मैंने कहा कि 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 का मतलब है कि 2 से संख्या कब डिवाइड होगी, उसका अंतिम एक अंक कैसा हो, 2 से डिवाइड। तो मैं कह सकता हूं लास्ट 1 डिजिट डिवाइड, 1 डिजिट डिवाइड, और उसका अंतिम एक अंक 2 से डिवाइड है, पूरी संख्या 2 से डिवाइड होगी। तो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब 2 की पावर 2, तो मैं कह सकता हूँ लास्ट के 2 डिजिट, अगर डिवाइड हैं तो पूरी संख्या 2 से डिवाइड होगी। 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब लास्ट 3 डिजिट डिवाइड है तो पूरी संख्या 2 की पावर 3 डिवाइड होगी। 2 की पावर 4, लास्ट 4 डिजिट डिवाइड है तो पूरी संख्या डिवाइड होगी। 2 की पावर 5, लास्ट 5 डिजिट डिवाइड हैं तो पूरी संख्या डिवाइड होगी। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही मैं कहूँ 2 की पावर n, लास्ट n डिजिट डिवाइड है, n डिजिट डिवाइड है तो पूरी संख्या डिवाइड होगी, पूरी संख्या डिवाइड होगी। तो मेरे कहने का मतलब है दोस्तों कि जितनी ही पावर है लास्ट के अंतिम अंक उतने ही डिवाइड होंगे। जितनी पावर है लास्ट के अंतिम अंक उतने ही डिवाइड होंगे। अगर 5 है तो लास्ट के 5 अंक, 4 है तो लास्ट के 4, 3 है तो लास्ट के 3 अंक, और 2 है तो लास्ट के 2 अंक। 2 की पावर 1 का मतलब क्या है दोस्तों? 2। 2 की पावर 1 का मतलब क्या है? 2। और 2 की पावर 4 का मतलब क्या है? 2 की पावर 2 का मतलब क्या है? 4। और 2 की पावर 3 का मतलब क्या है? 8। और 2 की पावर 4 का मतलब क्या है? 16। 2 की पावर 5 का मतलब क्या है? 32। ठीक है, 2 की पावर 5 का मतलब क्या है? 32। अगर नहीं आता तो देखो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दिन 4 दिन 8 दिन 16 दिन 32, कितने हो गए? 32। ठीक है, ठीक है भाई, ये चीज अपने जहन में बैठा लो भाई। तो हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। अब पढ़ेंगे हम पहले 2 का। तो 2 पर जितने प्रश्न होंगे हम उनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन देखो दोस्तों। तो ये 2 से संख्या कौन सी डिवाइड होंगी? 2 से, 2 से कौन सी डिवाइड होंगी संख्या भाई? 2 से अंतिम अंक क्या समझिए? 2 से डिवाइड, तो अंतिम अंक क्या है? 5, 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। अंतिम अंक कैसा? 8, 2 से डिवाइड होगा? होगा भाई। अंतिम अंक देखना 2 के लिए मैं, अंतिम अंक कैसा? 6, 2 से डिवाइड है? हाँ, पूछेंगे 2 से डिवाइड है। अंतिम अंक यहाँ पे 4, 4 डिवाइड 2 से, तो पूछेंगे 2 से डिवाइड। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, निम्न में से कौन सी संख्या 2 से डिवाइड है? तो हमने क्या पढ़ा? अंतिम अंक अगर 2 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 2 से डिवाइड होगी। अंतिम अंक देखो, 2 से डिवाइड है? नहीं है ये भी। अंतिम अंक 2 से डिवाइड है? पूछेंगे 2 से डिवाइड। और देखो, अंतिम अंक 2 से डिवाइड है? नहीं है। अंतिम अंक यानी कि नन ऑफ दीज है भाई ये। तो इसके बाद ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 किस प्रकार बना है? x के किस मान के लिए 2, 8, 9, 7 यानी x 2 से विभाज्य है? ऑप्शन में से x के स्थान पर कौन सा अंक है? अगर मैं x के स्थान पर 5 रखूं तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। x के स्थान पर 7 रखूं तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। x के स्थान पर 8 रखूं तो 2 चौक 8, 2 से डिवाइड है। और नन ऑफ दिस यानी कि तीसरा नंबर। ठीक है, तो 2 से
जो भी पॉसिबल होगा इसी का बनेगा, क्योंकि इकाई अंक पकड़ा जाता है 2 के लिए, तो यहाँ पे x का बनेगा बस, और कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा इससे। ठीक है भाई। निम्न में से कौन सी संख्या 4 से डिवाइड है? तो 4 से डिविजन का रूल क्या है? अंतिम दो अंक देखने हैं, 4 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। अंतिम अंक देखो 2, 2 क्वेश्चन 24, तो हम जाने 4 से 24 तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। ठीक है, पहले मिल गया हमें। 7 3 1872 होते हैं, ये 4 से डिवाइड नहीं हो, देखता है ये भी नहीं होगी भाई। 97 4 से डिवाइड नहीं होगी, 99 4 से डिवाइड नहीं होगी, तो केवल ऑप्शन नंबर 1 होगा हमारा जो 4 से डिवाइड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई, निम्न में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य नहीं है? अब देख रहे नहीं है, पहले क्या देख रहे थे है, अब क्या देखें नहीं है, तो अंतिम दो अंक 4 से डिवाइड है, हाँ है, तो इसका मतलब हमें ये नहीं लेनी, नहीं लेनी है। 36 9 चौक 36 4 से डिवाइड है, ये नहीं लेनी। हमें कौन सी लेनी जो नहीं है डिवाइड? 35 4 से डिवाइड है, नहीं है, यही तो लेनी है हमें, यही तो लेनी है भी हमें। 00 4 से डिवाइड है, हमें डिवाइड है 00, तो भाई ये तो हमें लेनी ना है, जो विभाज्य नहीं है वो लेनी। तो क्वेश्चन नंबर 3 आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5, x के किस मान के लिए 9 6 8 1 4 4 से विभाज्य है? हमें भैया x के स्थान पर ऐसी कौन सी संख्या रखूं कि ये संख्या 4 से डिवाइड हो जाए? तो मैं कहूंगा भाई 4 कब आएगा, कब आएगा भाई? 4 चौक 16, 4 दुनिया 4 तीन 7 चौक 16 20 4 सिंह 24, 4 थे 32, 4 निम 36 और 4 दें 40, ठीक है, और 44, ठीक है, कब आएगा? 44 पे, 44 पे आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा? लेकिन हमें देखना क्या ऑप्शन, कि ऑप्शन में 4 है ये 2 है, 4 है ये 2, देखो 4 है इसमें, 4 नहीं है, क्या है? 2 है, तो ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है भाई। ठीक है, अब जल्दी क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ, क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। दोस्तों 2 का नियम कर लिया और 4 का नियम कर लिया, अब पढ़ेंगे हम 8 का नियम। 8 का नियम पर प्रश्न, तो 8 का नियम क्या है कि लास्ट डिजिट, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी, यही तो है। लेकिन भैया अगर इससे भी इजी और बता दूं, इससे और इजी कर दूं तो बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे? देखो, अगर हमारा, अगर हमारा 3 डिजिट, ठीक है, कितने? अगर हमारे 3 डिजिट है, ठीक है, तो अगर हमारे तीसरा डिजिट, तीसरा अंक, तीसरा अंक इवन नंबर है, इवन नंबर है, ठीक है, तीसरा नंबर, तीसरा अंक इवन नंबर, तो अंतिम दो अंक, अंतिम दो अंक देखने हैं। अंतिम दो अंक में 8 का भाग लगाना है, 8 का भाग करना है, 8 का भाग करना है, ठीक है, अंतिम दो अंक में 8 का भाग करना है, और दो अंक डिवाइड हो जाते हैं तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो, ठीक है, पहला तो ये रहा। दूसरा है, अगर तीसरा अंक, तीसरा अंक ऑड है, ऑड मतलब विषम है भाई, ऑड मतलब विषम, और इवन नंबर सम है, विषम है, तो लास्ट के, लास्ट के दो अंक, दो अंक में 4 जोड़कर, 4 जोड़कर, 4 जोड़ के लेना, भाग लेना, भाग लगाना है, ठीक है,
आप समझो कैसे। जैसे मैंने लिख दिया कुछ 987 और 568, 987 568 ये एक संख्या है। अगर मैं कहूं इस संख्या में 8 का भाग लाग चेक करना है, आप कैसे करोगे? 5 6 8 और 8 का भाग लगाओ ऐसे। 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 8 और 8 एकन, यही तो करोगे। 8 56 और 8 8 एकन 8। अगर यहाँ पे होता क्या इवन नंबर तो कैसे करते? तो क्या होता? जब मैं लिख 9 देखो 9 7 6। अब देखो अगर हमें देखने क्या 3 अंक, हमें क्या देखना भाई? 3 अंक देखने। अब देखो तीसरा अंक क्या था? अगर तीसरा अंक हमारा इवन नंबर है, तीसरा अंक हमारा इवन नंबर है, तीसरा अंक हमारा इवन नंबर है, तो अंतिम 2 अंक देखने हैं हमें। अंतिम 2 अंक कितने? 72। अगर 72 में 8 का भाग जाता है, 72 में हमारा 8 का भाग जाता है, तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी। पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी। अगर हमारा तीसरा अंक ऑड नंबर है, देखो अगर हम तीसरा अंक ऑड नंबर है तो 2 अंक में 4 जोड़कर, ठीक है, लास्ट के 2 अंक में 4 जोड़कर बाहर लाना है। देखो तीसरा अंक कैसा? ऑड नंबर। 68 में हम 4 जोड़ने हैं, कितने हो गए? 68 4 72, 8 का भाग 8 में 72। इसका मतलब ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड है, ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो। समझ रहे हो भाई? अब क्वेश्चन करेंगे तब समझूंगी बात। क्वेश्चन नंबर पहला भाई, एक्स किस मान के लिए संख्या, एक्स किस मान के लिए संख्या 9 4 7 0 5 4 एक्स 8 से विभाज्य है। तो हम जानते हैं दोस्तों 8 का विभाज्यता का नियम है कि अंतिम 3 अंक, तो हम जानते हैं अंतिम 3 अंक कौन से होंगे? 5 4 और एक्स, 5 4 और एक्स, 5 4 और एक्स। तो हमें क्या करना है? हमें देखना तीसरा नंबर कैसा है। तीसरा नंबर अगर हमारा ऑड नंबर है तो हमें संख्या में क्या करना पड़ेगा? 4 जोड़ना पड़ेगा। तो हम देखें तीसरा अंक जो हमारा ऑड है, तीसरा अंक क्या है हमारा? ऑड है। तो हम ऑप्शन से करते हैं, हम लेंगे एक्स के स्थान पर क्या? 7। क्या लेंगे? 7। अब इसमें 4 जोड़ने, अगर ऑड है तो 4 जोड़ने हैं, चेक करना है। 7 4 11 है, ये क्या होगा? क्या 8 से डिवाइड है? नहीं है। 8 से डिवाइड नहीं है, इसका मतलब ये संख्या नहीं होगी। अब देखो एक्स बराबर 3 लेते हैं हम, 4 एक्स में 3। अब इसमें ऑर्डर 4 जोड़ने हैं, 47, 8 का भाग लगाना है, तो नहीं जा रहा है। अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं है। अब देखो सी, सी देखो 5 4 एक्स, 5 4 और एक्स ऑड है, तो मैं एक्स के स्थान पर क्या लेना पड़ेगा? 4, ये ले रहा सी। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 4 यानी कि 4। अब हम 4 जोड़ना है, क्यों जोड़ना है? क्योंकि 30 नंबर ऑर्डर है। देखो क्या हो गया? 48। तो हम 48 8 से डिवाइड है, 48 8 से डिवाइड, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पे 4 होगी। एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 4 होगी। एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 4। ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण संख्या 8 से डिवाइड। अगर आपको समझ नहीं आया तो दोबारा देख सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है? दोबारा कैसे, एक बार फिर देखो भाई क्वेश्चन को कैसे किया मैंने, दोबारा समझो। देखो हमने लिया 3 अंक की लास्ट, 5 4 और एक्स। हम ऑप्शन से करेंगे, पहले ऑप्शन से करेंगे 7, एक्स स्थान में क्या लेना? 7, क्या लेना? 7। देखिए ये ध्यान रहे कि तीसरा अंक कैसा हमारा? तीसरा नंबर ऑर्ड है, तीसरा नंबर जब ऑर्ड है तो हमें लास्ट के 2 अंक में 4 जोड़ने हैं और फिर 8 का भाग लगाना है। लास्ट के 2 अंक में 4 जोड़ने हैं, फिर 8 का भाग लगाना है। एक्स बराबर हमने लिए 7, हमने एक्स बराबर 7 रख दिया, यहाँ पे एक्स बराबर 7। अब ऑर्ड है तो हम पहले 4 जोड़ेंगे, फिर 8 का भाग लगाएंगे। 51 बटे 51 8 से डिवाइड नहीं, 51 8 से डिवाइड नहीं, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर हम बी लेंगे 3।
5 4 और एक्स रहा यहाँ पे लेंगे हम भैया 3। इसका मतलब क्या होगा 4 3 4 जोड़ने ये होगी 47। ये कितने होगी 47। 47 8 से डिवाइड नहीं है तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 में। अब देखो भैया 5 4 एक्स, एक्स रहा यहाँ लेंगे हम क्या 4, एक्स क्या लेंगे हम 4, 4। अब 4 जोड़ने हैं इसमें, ठीक है 4 जोड़ने हैं। हर ऐसे क्वेश्चन जब में जोड़ते आ रहे हैं 4 इसमें जोड़ने 48। तब जाता है 8 6 48 डबल। इसका मतलब एक्स की जो वैल्यू होगी 4 होगी और पूर्ण संख्या 8 से डिवाइड। एक्स की जो वैल्यू होगी 4 होगी और पूर्ण संख्या 8 से डिवाइड। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, वाई के किस मान के लिए संख्या 9 8 3 7/8, 7/8 8 से डिवाइड है। ये लिखो भाई 8 से विभाज्य, 8 से विभाज्य, 8 से विभाज्य है, विभाज्य निकालो। इस क्वेश्चन को ट्राई करो भाई, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, बस निकलेगा निकालो कि वाई के स्थान पर क्या आएगा, वाई के स्थान पर क्या आएगा। देखो हमें गिवन क्या लेना है, 3 अंक लेने हैं। 3 गुण से 7 22 और 8, 7 22 और 8, 7 22 और 8। अब देखो यहाँ पे क्या ऑड नंबर, क्या है ऑड नंबर। जब ऑड नंबर है, जो ऑड नंबर है तो क्या करना है हमें, क्या करना है वाई और 8 को अलग, वाई और 8 को अलग। अब वाई के स्थान पर क्या मुझे क्या लेना है 7, क्या लेना है 7। देखो वाई और 7 रखने पर तो होगा 78, क्या होगी 78। अब इसमें कितना ऑड नंबर, 4 जोड़ में 78 82, हम जानते हैं 8 से डिवाइड होगी। जब 8 से डिवाइड नहीं तो ये संख्या नहीं होगी, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। अब देखें ऑप्शन नंबर बी 7/8, 7/8 तो बाई बराबर 2, बाई बराबर 2 रखते हैं 7 2 28, 28 हो गए। अब ये 4 जोड़ने हैं तो हमने 28 से 4 कितने हो गए 32। अब 32 में मैं 8 का डिवाइड लगा, 8 चौक 32, 8 चौक 32। इसका मतलब बाई के स्थान पर कितना आएगा 2, बाई के स्थान पर कितना आएगा 2, बाई के स्थान पर कितना आएगा 2। तो 8 से डिवाइड ये नहीं होगा, 8 से डिवाइड भाई नहीं होगा। ठीक है अगला क्वेश्चन देखो भाई, एक्स के किस मान के लिए 6 4 5 0 4 एक्स 2 8 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है। तो निकालो कैसे निकालना है, निकालो भाई कैसे निकालना है। देखो अंतिम 3 अंक 4 एक्स और 2 अंतिम। अगर हमारा तीसरा अंक इवन है तो लास्ट के 2 को डायरेक्ट भाग ला, लास्ट के 2 को डायरेक्ट भाग ला एक्स 2। अगर मैं 4 रखूं 4 2 8 से डिवाइड नहीं होगी, 8 से डिवाइड नहीं होगी। अब देखो क्या रखूं 6 2 और 6 8 से डिवाइड नहीं है। 7 क्या रखूं यहाँ पे वही, यहाँ पे रखूं एक्स 7 और 2 8 से डिवाइड है, 8 से डिवाइड 8 नहीं 12 भैया 8 से डिवाइड है, 8 से डिवाइड है सब, ये 72 8 से डिवाइड है। तो कहने का मतलब है जो एक्स की जो वैल्यू रहेगी, एक्स की वैल्यू बाई एक्स बराबर 7, एक्स बराबर 7। तो भाई आप इस क्वेश्चन को इस तरीके कर सकते हो, 2 के नियम से, 4 के नियम से, 8 के नियम से, 3 के नियम से, 2 के नियम से, 6 के नियम से, ठीक है जो भी है आप कर सकते हो, ठीक है ना। 8 का नियम, 8 के नियम की ऐसी जानकारी आपको हमने दे दी है कि किस तरह से 8 के नियम को देखना है जल्दी तरीके से और क्वेश्चन को सॉल्व कर, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए मैथ करते रहिए, पढ़ते रहिए भाई, ठीक है।